हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में यूजी सेमेस्टर 5 इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर पेपर 12, ठीक है। कोर पेपर 12 में आप लोगों को पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। आज हम इसी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप लोग को करवाने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के भी से इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप बिना भावे हजारीबाग से हो या SKMU यूनिवर्सिटी से, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। तो आपका आज का प्रश्न है, पहला प्रश्न होगा वणिकवाद के आर्थिक विचारों को लिखें। जो ये प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के विषय। तो चलिए समझते हैं आंसर को। बिल्कुल सरल शब्दों में लिखा गया है, चाहे आप एग्जाम पेपर में बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का कोर पेपर 12 वणिकवाद, ठीक है। तो चलिए हम आंसर को समझते हैं, आप लोग लास्ट तक बने रहे हैं। तो सबसे पहले जानेंगे वणिकवाद के आर्थिक विचार, ठीक है। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। तो वणिकवाद, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि यह आर्थिक विचारधारा जो है व्यापार या वाणिज्य को प्रधानता देती है, ठीक है। तो वणिकवाद से हमारा आशय 16वीं 17वीं और 18वीं शताब्दी के उन आर्थिक विचारों से है जो इस समय यूरोप के प्रधान देशों में प्रचलित थे। वणिकवाद विभिन्न व्यक्तियों के विचारों को सामूहिक रूप है। वणिकवाद जो है विभिन्न व्यक्तियों के विचारों का सामूहिक रूप है। यह व्यक्ति भी विभिन्न क्षेत्र के थे, जैसे एक कुशल व्यापार, राजनीतिक, कुशल प्रबंधक आदि। तो इस प्रकार जो वणिकवादी वास्तविक व्यवहारिक व्यक्ति थे। अर्थशास्त्रियों को संप्रदाय नहीं। वणिकवादियों के प्रमुख आर्थिक विचारों या नीतियां निम्न है। अब हम यहाँ पे देखेंगे वणिकवाद द्वारा दी गई विचारों को या नीतियां को। एक एक हम पॉइंट वाइज देखेंगे। पॉइंट वाइज बहुत आसानी से आप एग्जाम पेपर में लिख सकते हैं और यहाँ से बेहतर नंबर आप लोग स्कोर कर सकते हैं। तो वणिकवाद की जो पहला नीति थी या जो विशेषता थी या महत्व थी, पहला था 1 नंबर बहुमूल्य धातुओं का मुद्रा का महत्व। यानी कि उस समय जो है बहुमूल्य धातुओं का और मुद्रा का काफी महत्व था। तो चलिए हम इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं क्या महत्व था। तो वणिकवादियों ने सोना व चांदी को विशेष महत्व दिया है। तो वणिकवादियों का आर्थिक विचार में जो है सोना और चांदी को जो बहुत अधिक महत्व दिया है। लगभग सभी लेखक सोना और चांदी को धन का सबसे महत्वपूर्ण रूप समझते थे, ठीक है। उनके अनुसार एक देश उतना ही, उनके अनुसार यह मानना था कि एक देश उतना ही उन्नत, शक्तिशाली व समृद्ध होगा जितना अधिक उसके पास सोना और चांदी का बहुमूल्य धातुएं रत्न होंगे। ऐसा मानना था बहुत से लेखक के वणिकवाद के आर्थिक विचारों में, ठीक है। यानी कि जिसके पास जितना सोना चांदी होगा वह देश अधिक समृद्ध होगा, ऐसा मानना था, ठीक है। उस समय जो है दो प्रभुत्व नारे लगाए जाते थे। उस समय जो है दो प्रभुत्व नारे लगाए जाते थे और नारा था मोर गोल्ड, मोर वेल्थ, मोर पावर और मनी इज बेस ऑफ ट्रेड। यहाँ पे दो नारे लगाए गए, मोर गोल्ड एंड मोर वेल्थ, मोर पावर, ठीक है। ये पहला नारा। दूसरा नारा था मनी इज बेस ऑफ ट्रेड, ठीक है। उस समय ये सभी आर्थिक विक्रियाओं का उद्देश्य आर्थिक अधिक से अधिक जो है सोना इकट्ठा करना था, ठीक है, क्योंकि उस समय सोना चांदी को काफी अधिक महत्व दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं वणिकवादियों द्वारा बहुमूल्य धातु और मुद्राओं का जो इतना अधिक महत्व प्रदान किया जाए उसके कई कारण थे। चलिए हम कारण को भी देख लेते हैं। उस समय वणिकवादियों ने बहुमूल्य धातुओं या सोना चांदी को इतना महत्व क्यों दिया, ठीक है। इसके जो है कई कारण थे, जिनमें से पहला कारण ये रहा होगा कि उस समय जो है सोना और चांदी ही ऐसी वस्तुएं थी जिनको व्यापार रूप से स्वीकार किया गया, यानी कि व्यापार में जो है इसे प्रयोग किया जाने लगा। दूसरा जो है युद्ध यानी को जीतने के लिए जो है बहुत अधिक धन की आवश्यकता। दूसरा पॉइंट यहाँ पे था, युद्ध को जीतने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता था। शराब आदि का व्यापार मुख्य रूप से किया जाता था। लोग इन वस्तुओं को रखने के अपेक्षा सोना चांदी रखना ज्यादा पसंद करते थे। ये दो प्रमुख कारण था सोना चांदी का अधिक महत्व, ठीक है। चलिए आगे पॉइंट, दूसरा पॉइंट देखते हैं। इसका महत्व विदेशी व्यापार का उस समय काफी महत्व था। वणिकवाद का आर्थिक विचार का दूसरा पॉइंट है विदेशी व्यापार का महत्व, ठीक है। इस पॉइंट को हम यहाँ पे समझते हैं। यानी कि वणिकवादियों का आर्थिक विचार में जो है विदेशी व्यापार को बहुत अधिक महत्व दिया करते थे। यानी कि वणिकवादियों का ऐसा विश्वास था कि स्वर्ण एवं रजत के शक्तिशाली के आधार, ऐसा मानना था वणिकवादियों का। जिसके पास अधिक सोना चांदी को होगा वह अधिक देश समृद्ध होगा। तो यहाँ यह प्रश्न उठता है और यह स्वाभाविक है प्रश्न भी उठना कि जिन देशों में स्वर्ण रजत की खाने नहीं, यानी कि कारखाना हो गया, उन्हें बहुमूल्य पदार्थ कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक संभावित है प्रश्न उठना, जैसे इंग्लैंड हो गया,
तथा फ्रांस में स्वर्ण एवं रजत की खाने नहीं, यानी कि कारखाने वहां पे नहीं। अतः वणिकवादियों ने सुझाव दिया कि ऐसे देशों को व्यापार के माध्यम से स्वर्ण रजत प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसका कहना, इस कथन के माध्यम से कहना यह है वणिकवादियों के आर्थिक विचार में, जिसके पास सोना चांदी नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हो गया इंग्लैंड तथा फ्रांस हो गया, क्योंकि उसके पास सोना और चांदी के जो खाने यानी कि कारखाने जो है बहुत कम है, नहीं के बराबर है। तो अतः वणिकवादियों ने सुझाव उस समय क्या दिया कि उसे व्यापार के माध्यम से प्राप्त करना चाहिए, ऐसा विचार था वणिकवादियों का। ठीक है, तीसरा पॉइंट है वणिकवादियों का आर्थिक विचार का तीसरा पॉइंट औद्योगिक एवं व्यापारिक नियम। ठीक है, तो वणिकवादी राष्ट्र का संगठन अत्यंत नियंत्रित एवं सुव्यवस्थित रूप में किया जाता है। ठीक है, तथा उनके आंतरिक शासन के संचालन मुख्य रूप ध्येय निर्यात में वृद्धि कर आयात में कमी करना था, ताकि अनुकूल व्यापार संतुलित की दशा उत्पन्न होने पर बहुमूल्य धातुओं को सरलता से प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो ये रहा तीसरा पॉइंट, औद्योगिक एवं व्यापारिक नियम। और चौथा पॉइंट है वणिकवाद के आर्थिक विचार का जनसंख्या संबंधी विचार क्या था, इस चीज को देखते हैं। तो वणिकवादी जनसंख्या में वृद्धि का समर्थन करते थे। तो वणिकवादियों का ये आर्थिक विचार में ये कहा गया है कि जनसंख्या वृद्धि का वो समर्थन करते थे। ठीक है, उनके अनुसार क्या था कि जनसंख्या को वृद्धि करना दो कारणों से आवश्यक है। चलिए देखते हैं कारण क्या था। तो जनसंख्या की वृद्धि होने पर अधिक एवं सस्ते सैनिक तथा श्रमिक उपलब्ध हो, यानी कि बेरोजगारी हो यहाँ अधिक, तो क्या होगा कि सैनिक जो है सस्ते में मिल जाएंगे और श्रमिकों को भी मजदूरी कम देना पड़ेगा, तो श्रमिकों उपलब्ध हो सकेंगे तथा उनके उपलब्ध होने पर जो उत्पादन लागत जो है कम रहेगी और इस प्रकार जो है विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन प्राप्त होगा। ठीक है, पांचवा पॉइंट है वणिकवाद के आर्थिक विचारों का पांचवा पॉइंट है प्राकृतिक साधन। तो वणिकवादी विचारधारा के अंतर्गत सबसे अधिक महत्व व्यापार को प्रदान किया गया। वणिकवाद के आर्थिक विचार में सबसे अधिक किसे महत्व दिया गया, तो व्यापार को। और उस समय क्या था कि सोना चांदी को काफी अधिक महत्व दिया करते थे, तथा उसके पश्चात औद्योगिक विकास को तथा कृषि उद्योग को सबसे गौण स्थान प्राप्त किया गया। यानी सबसे पहले जो है व्यापार को, इसके बाद कृषि को, इसके बाद उद्योग को सबसे अधिक गौण स्थान प्राप्त किया गया है। तो वणिकवादियों ने प्रतिभूमि पर भी कृषि करके खाद्यान्न उत्पादन करने का सुझाव दिया, ताकि जो खाद्यान्नों का विदेशी से कम आयात किया जाए। उन्होंने मत्स्य उद्योग को भी विकसित करने का भी सुझाव दिया। ठीक है, छठा पॉइंट है शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण। वणिकवादियों का आर्थिक विचार का छठा पॉइंट है शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करना, यानी कि वणिकवादियों की समस्त नीतियों में राजनीतिक एकता और राष्ट्रीय शक्ति को विशेष महत्व प्रदान किया गया। ठीक है, उनका उद्देश्य राज्य को जो है शक्तिशाली बनाना था तथा इसी उद्देश्य की पूर्ति दृष्टि से जो है विदेशी व्यापार की इस प्रकार की नीति को बल दिया जाता था, जिससे पर्याप्त अनुकूल व्यापार संतुलन प्राप्त हो सके तथा जिसके आधार पर जो है विदेशी से बहुमूल्य धातुओं की आयात हो सके। तो इस प्रकार जो है वणिकवाद का आर्थिक विचारों हमने टोटल 6 पॉइंट बताए। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसमें क्या क्या कमियां थी, आलोचना की गई है इसमें, इस चीज को हम देखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में आलोचना भी पूछे जा सकते हैं। तो वणिकवाद के आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। तो वणिकवादी विचारधारा की भी आलोचकों ने कटु आलोचना निम्नलिखित आधार पर की है। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है कि वणिकवादियों में स्वर्ण रजत आदि बहुमूल्य पदार्थों को अनुचित एवं आवश्यकता से अधिक प्रदान किया। ठीक है, वणिकवादियों में जो है स्वर्ण रजत आदि बहुमूल्य पदार्थों को अनुचित एवं आवश्यकता से अधिक प्रदान किया। उन्होंने मानव जीवन का एकमात्र ध्येय स्वर्ण रजत की प्राप्ति बना दिया, क्योंकि उस समय ऐसा मान लिया गया है कि जिसके पास सोना चांदी अधिक होगा वह देश अधिक समृद्ध होगा, इसलिए उन्होंने जो है स्वर्ण और रजत और बहुमूल्य पदार्थों को अधिक महत्व दिया, जो कि ये यहाँ पे आलोचना की गई है। तो आलोचकों ने वणिकवादियों की इस धारणा को जो है अन्य भौतिक पदार्थों की उपेक्षा हो गई। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि वणिकवादियों ने अनेक प्रकार के औद्योगिक एवं आर्थिक नियंत्रण लगाकर जो व्यक्तिगत आर्थिक स्वतंत्रता और चोट पहुंचाई, जिसके फलस्वरूप जो है बहुत से उद्योग धंधे पूर्ण रूप से विकसित ना हो सके। तीसरा पॉइंट में आलोचना यहाँ पे की गई कि वणिकवादियों ने कृषि तथा उससे संबंधित उद्योगों का अपेक्षाकृत कम महत्व प्रदान किया, क्योंकि उस समय जो है व्यापार को काफी महत्व दिया गया और कृषि को
सेकेंड नंबर पर रखा गया था। ठीक है, चौथा पॉइंट ये है कि वणिकवाद ने उपनिवेशवाद की विचारधारा को प्रोत्साहित किया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि एशिया के अनेक देशों का जो है शोषण हुआ, क्योंकि उसके अनुसार यह माना था कि जो देश सोना चांदी से अधिक समृद्ध होगा वह अधिक, जिसके पास सोना चांदी अधिक होगा वह देश अधिक समृद्ध होगा। यहाँ पे सिंपल सी बात है। अब इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देशों में जो है सोना चांदी खाने बहुत कम था, तो उन्हें जो है व्यापार के माध्यम से प्रोत्साहन दिया गया। तो इस प्रकार यहाँ पे वणिकवाद ने उपनिवेशवाद की विचारधारा को प्रोत्साहित किया, जिसके फलस्वरूप जो है रशिया के अनेक देशों का शोषण हुआ है। तो इस प्रकार आप लोग का पूरा क्वेश्चन सर कंप्लीट होता है। वणिकवाद का आर्थिक विचार, उसके जो है आलोचना की गई, हमने इसके बारे में बता दिया अभी। तो इस प्रकार आप लोग पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता था। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट, वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है करवाए जा सके। थैंक यू।